जय माता दी। जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है, पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के नववर्ष का आगमन हो गया है और नवरात्रे भी प्रारंभ हो गए हैं। पिछले कल ही आपको जानकारी में बताया था कि प्रथम नवरात्रा हम माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं। उसी क्रम में द्वितीय नवरात्रा के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए आइए हम लोग आगे जानते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी कौन है और उनकी क्या कथा है। तो जिस तरह से नवरात्रों के 9 दिन 9 माताओं की पूजा की जाती है, क्रम से पहले दिन शैलपुत्री माता की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना की जाती है। इनके स्वरूप के बारे में बात करें तो यह अत्यंत ही तेजस्वी और सौम्य इनका रूप है। माँ अपने दाहिने हाथ में जपमाला धारण किए हुए हैं और अपने बाएं हाथ में इन्होंने कमंडल लेके रखा होता है और ये माँ श्वेत वस्त्र धारण किए हुए रहती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा कुछ इस प्रकार से आती है कि ये माँ भी माता सती का ही रूप हैं और माता सती ने जब अगले जन्म में पार्वती जी के रूप में जन्म लिया था तो उन्हीं माता पार्वती का ही यह एक स्वरूप है, जिस स्वरूप को धारण करके माँ पार्वती ने जब अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में जब जन्म लिया था, दक्ष प्रजापति जिनके पिता थे, तो जब यज्ञ में भगवान शंकर और उनके परिवार को अपमानित किया गया तो उस अपमान के कारण माता ने उस यज्ञ में जब अपने शरीर की आहुति दे दी थी, तब वे अगले जन्म में हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में अवतरित हुई थी। तब उनकी इस इच्छा को देखते हुए और भगवान शिव जो इस समय सती के वियोग में वैरागी बनकर उनकी उस स्थिति को देखकर नारद मुनि जी ने माता पार्वती को भगवान शंकर की तपस्या का मार्ग बतलाया। तब माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक भगवान शंकर की संकल्पित होकर कठोर तपस्या की। प्रारंभ में फल फूल खाकर और बाद में केवल बिल्व पत्र के सूखे पत्र खाकर ही भगवान की तपस्या करते रहे। तब अंततः माँ ने जब पूर्णतः अन्न जल का त्याग कर दिया, इस प्रकार माता ने संसार को यह भी संदेश दिया कि भगवान को प्राप्त करना है तो एक कठोर मार्ग पर और तपस्या का रास्ता लेने पर भगवान भी प्रसन्न होकर मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, संयम और धैर्य की प्राप्ति होती है। साधक को जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। अब जानते हैं कि माता के पूजन का क्या महत्व है। तो नवरात्रों के दूसरे दिन इनकी पूजा करके साधक को असीम ऊर्जा मिलती है। विद्यार्थी, साधक और तपस्वी इनके आशीर्वाद से एकाग्रता, संयम, धैर्य और सफलता को प्राप्त करते हैं। जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं, अनेक दुख होने पर भी मनुष्य इच्छित फल को प्राप्त करता है और दुखों से, बाधाओं से छुटकारा प्राप्त करता है। पापों का शमन करने वाली और शरीर में सात्विक गुणों को भरने वाली ये माँ सबके जीवन में आनंद भरे, खुशियाँ दे, इसी मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। चलते हैं आगे की ओर। अग्रिम दिन नवरात्रि के तीसरे दिन माता के तीसरे स्वरूप के ऊपर हम बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। पुनः आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि के द्वितीय दिन की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।